Zombie apocalypse. फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो पाइथन में प्रिंट फंक्शन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं, हमें किसी भी मैसेज को, स्पेसिफाइड मैसेज को हमें अगर कंसोल पे डिस्प्ले कराना है या प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस जो होता है हमारा, ये क्या है, मॉनिटर है। तो मॉनिटर पे ही हमारा जो रिजल्ट आता है वो मॉनिटर पे ही हमें डिस्प्ले होता है। तो हम अगर चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो भी हम प्रिंट के फाइल पैरामीटर से देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रिंट फंक्शन में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला जो पैरामीटर है हमारा वो वैल्यू पैरामीटर है। इसके बाद सेप पैरामीटर है, फिर एंड पैरामीटर है, नेक्स्ट वन जो हमारा है वो फाइल पैरामीटर है, फिर लास्ट वन जो हमारा फ्लैश पैरामीटर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वैल्यू पैरामीटर क्या होता है। तो वैल्यू लिखा है, वैल्यूज टू बी डिस्प्लेड एनी डेटा टाइप वैल्यू, मतलब जो भी हमें मैसेज डिस्प्ले करना है या जो भी वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है। इंटीजर हो सकती है, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। तो हम लोग किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं अपने कंसोल पे। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराते हैं। एग्जाम्पल खुद देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने वाले हैं कंसोल पे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट। तो इस प्रिंट फंक्शन के अंदर हमें क्या पास करना है, अपनी इस वैल्यूज़ को पास करना है। तो यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंटीजर पास कर रहे हैं। कोई भी इंटीजर पास कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया प्रोग्राम को, और कंसोल पे हमारी क्या हुई, इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरह से हम लोग क्या है, अगर फ्लोट वैल्यू को भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10.87। तो फ्लोट वैल्यूज़ क्या होती है, जिनके पास डेसिमल पॉइंट होते हैं। तो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ जो होती है वो फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं। तो हमने इसको डिस्प्ले कराया, तो यहाँ पे हमारी फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले हो गई कंसोल पे। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में इनक्लोज होती है। अगर आप सिंगल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एंड भी सिंगल कोट से ही करना है, और अगर डबल से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड भी आपको डबल कोट से ही करना है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली स्ट्रिंग लिखी है यहाँ पे, हेलो। तो यहाँ पे जो हम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं उसका क्या डेटा टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग है। तो इसको रन करते हैं हम यहाँ पे। तो ये स्ट्रिंग हमारी क्या हो गई, कंसोल पे डिस्प्ले हो गई। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे कोई बूलियन वैल्यू डिस्प्ले करानी है, बूलियन वैल्यूज क्या होती हैं, जिनके पास दो वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स होता है। तो यहाँ पे मैंने कोई बूलियन वैल्यू डिस्प्ले करा दी। तो यहाँ ट्रू का टी कैपिटल है, मैंने रन करा दिया इसको। तो इसने क्या करा, बूलियन वैल्यू को प्रिंट कर दिया। सिमिलरली किसी भी टाइप की हम लोग यहाँ पे लिस्ट प्रिंट करा सकते हैं। इंटीजर लिस्ट हो सकती है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, एरे बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे हम क्या मिक्स डेटा टाइप की लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं। तो लिस्ट के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। पाइथन में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसमें मल्टीपल वैल्यूज पास कर दे रहे हैं। तो लिस्ट में हम लोग किसी भी टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, जो भी आपको पास करना स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने दो इंटीजर वैल्यूज और एक फ्लोट वैल्यू पास करी लिस्ट के अंदर, उसको मैंने डिस्प्ले कराया कंसोल पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो लिस्ट है वो डिस्प्ले हो रही है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपको टपल प्रिंट कराना है तो टपल क्या होता है, पाइथन में टपल को क्रिएट करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमने सेम वैल्यूज टपल में भी पास कर दी। तो लिस्ट यहाँ पे क्या है, टपल में भी डेटा टाइप्स है, मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज हैं यहाँ पे। इसको हमने रन कराया तो यहाँ पे हमारी क्या है, टपल भी डिस्प्ले हो गई। देखिए आपको जब डिस्प्ले में दिख रहा होगा तो यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा है, इसका मतलब क्या है, एक टपल है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे डिक्शनरी पास करनी है तो डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। और डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए पाइथन में हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी की ले ली, जो हम लोग यहाँ पे की ले रहे हैं। तो की हम लोग किसी भी डेटा टाइप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम की ले रहे हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ले रहे हैं कि नेम क्या है हमारा, एक की हो गई, और इस नेम की जो वैल्यू होगी तो वो भी हम स्ट्रिंग में ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, की हमारी है नेम,
और वैल्यू क्या है पाइथन, इसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं कंसोल पे। तो यहाँ पे देखिए हमारी डिक्शनरी भी क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है कंसोल पे। इसी तरह हम लोग अभी यहाँ पे हम सिंगल वैल्यूज पास कर रहे हैं, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज को पास करने के लिए हमें उन्हें कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी, हेलो दिस इज फ्रॉम यूजर, तो हमने एक स्ट्रिंग पास कर दी। यहाँ पे पहली वैल्यू जो हमारी स्ट्रिंग है, अब हम चाह रहे हैं कि हम इस प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या है, दूसरी वैल्यू भी पास करना चाहते हैं जो कि इंटीजर है, या कोई भी वैल्यू अगर आपको पास करनी है। तो हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू पास करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं, और वैल्यूज आपको यहाँ पे पास करनी, तो आपको कॉमा से उनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो जितनी भी वैल्यूज आप पास करेंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक लिस्ट भी पास कर दी यहीं पे, ठीक है। तो क्या है, हमारी पहली जो वैल्यू है स्ट्रिंग है, दूसरी वैल्यू इंटीजर है, तीसरी वैल्यू हमारी लिस्ट है। तो इसको हमने रन किया, तो यहाँ पे देखिए तीनों वैल्यूज हमारी क्या हो गई, प्रिंट हो रही हैं। तो किसी भी टाइप की वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के वैल्यू पैरामीटर में। हम पास करते हैं सिर्फ क्या, वैल्यूज पास करते हैं और वो उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर पास करते हैं और प्रिंट हो जाता है। सेकेंड पैरामीटर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेप पैरामीटर आपका। तो सेप पैरामीटर क्या होता है, कैरेक्टर आफ्टर ईच वैल्यू। अगर आप किसी प्रिंट फंक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को पास कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो जो वैल्यूज होती हैं वो ब्लैंक स्पेस से सेपरेटेड होती हैं। जैसे कि अभी हमने मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट किया था, तो वो क्या थी, ब्लैंक स्पेस से सेपरेटेड थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वैल्यूज ब्लैंक स्पेस से सेपरेट ना हो, तो किसी और कैरेक्टर से सेपरेट हो, तो हम इसके सेप पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज को पास कर रहे हैं, प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज सेम टाइप की भी हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती हैं। हमने यहाँ पे पहली जो वैल्यू हमारी वो स्ट्रिंग है, और बाकी की थ्री वैल्यूज हैं वो हमारी क्या, इंटीजर है। तो हम इसको अगर नॉर्मली ऐसा ही रन करके देखते हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए कंसोल पे दिख रहा होगा कि ये पैरेंथेसिस क्लोज करना भूल गए यहाँ पे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये वैल्यूज हैं वो सेपरेटेड कैसे हैं, इनके बीच में एक क्या है, यहाँ पे स्पेस है। तो हर एक वैल्यू के बाद आपको यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सेप पैरामीटर जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू होती है स्पेस। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इनके बीच में स्पेस ना आकर के कोई और कैरेक्टर आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सेप पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कॉमा लगा के हमने लिखा सेप, तो हमको उसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो बेसिकली हमने इसके अंदर पास कर दिया, ये हाइफन पास कर दिया हमने यहाँ पे। तो अब क्या है, वैल्यूज जो है वो हाइफन से सेपरेट होंगी। तो रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो किससे सेपरेटेड हो गई, हाइफन से सेपरेट हो गई है। इसी तरह आप किसी भी कैरेक्टर से इन वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉमा पास करते हैं तो वो कॉमा से सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले हो रही है, तो वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड है। अगर आप यहाँ पे उनको सेपरेट करना चाहते हैं @ से, तो आपने @ पास कर दिया यहाँ पे कैरेक्टर। तो देखिए वैल्यूज @ से सेपरेट हो रही है हमारी। अब क्या है, अगर हम चाह रहे हैं कि ये मल्टीपल वैल्यूज अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तो हमें क्या पता है कि हम यहाँ पे जो कैरेक्टर पास करेंगे वो क्या होगा, न्यू लाइन का कैरेक्टर होता है /n। तो लाइन फीड कैरेक्टर पास कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम /n पास करते हैं \n, तो अभी जो वैल्यूज हैं कैसे सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग लाइन पे आ जाएंगी, क्योंकि हर एक वैल्यू के बाद जो हमारा कैरेक्टर है वो /n है, और /n का मतलब है कि वो न्यू लाइन पे आएंगी। तो इसको रन करके चेक कर रहे हैं हम।
तो देखिए हर एक वैल्यू हमारी क्या है, अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो रही है। तो बेसिकली सेप पैरामीटर क्या होता है कि वैल्यूज़ के बाद जो मल्टीपल वैल्यूज़ को अगर एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में हम प्रिंट कर रहे हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम सेप पैरामीटर का यूज़ करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्पेस होता है। अगर हम यहाँ पे इसको हटा करके चेक कर लें तो आपको ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से सेपरेटेड मिलेंगी। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्पेस है। तो देखिए ये वैल्यूज़ क्या है, स्पेस से सेपरेटेड है। तो नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है एंड पैरामीटर, उसको डिस्कस करते हैं। तो एंड पैरामीटर हमारा क्या होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, लास्ट कैरेक्टर जो होता है किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट में, जब हम वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं तो वो लास्ट कैरेक्टर हमारा होता है स्लैशन। जहाँ पे वैल्यूज एंड हो रही होती है उनका लास्ट कैरेक्टर क्या होता है, स्लैशन होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आप एक से ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वैल्यूज़ अलग अलग लाइन पे आते हैं। तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं हम मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, सॉरी प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सेपरेट करना नहीं चाहते हैं, स्लैशन से नहीं करना चाहते हैं, किसी और कैरेक्टर से अगर सेपरेट करना चाहते, सॉरी एंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके चेक कर रहे हैं कि अगर हमने एक से ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है तो हमारी वैल्यूज़ कैसे डिस्प्ले होती हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले प्रिंट फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास कर दी, स्ट्रिंग। नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में हमने एक वैल्यू पास कर दी, जो कि स्ट्रिंग टाइप है, टू ऑल यूजर्स। अब यहाँ पे क्या हमने दो प्रिंट फंक्शन यूज किए हैं। पहले प्रिंट फंक्शन में हम स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं और दूसरे प्रिंट फंक्शन से भी एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करके चेक करते हैं तो आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा हमें। तो यहाँ पे क्या है, जो दोनों हमारी वैल्यूज हैं वो अलग अलग लाइन पे डिस्प्ले हो रही हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने कहा था कि जो लास्ट कैरेक्टर होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कर्सर अगर ब्लिंक कर रहा है तो यहाँ पे जो लास्ट कैरेक्टर है वो स्लैशन है, और स्लैशन का मतलब है कि वो लाइन को चेंज कर रहा है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम लाइन पे आए, तो हमें उसके एंड पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रिंट फंक्शन के अंदर एंड वाले पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्लैशन होती है, लेकिन हमने उसकी वैल्यू को चेंज करके क्या कर दिया, एक ब्लैंक स्पेस कर दिया। तो मतलब अब क्या है, जब हमारी पहली वैल्यू प्रिंट होगी तो उसका जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो एक स्पेस हो जाएगा, स्लैशन की जगह क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। तो कर्सर क्या हो जाएगा हमारा, एक स्पेस शिफ्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट जो प्रिंटिंग होगी वो उसके वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, स्पेस के बाद से। चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, सेम लाइन पे आना चाहिए और सेपरेट किससे होना चाहिए, ब्लैंक स्पेस से। तो यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू जो हमारी है, उसके बाद जो ये वाली वैल्यू है क्या है, ये ब्लैंक स्पेस से सेपरेटेड है। तो हम इसे किसी भी कैरेक्टर से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर ये हाइफन लगा दिया और रन किया तो अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, हाइफन से सेपरेटेड है। देखिए दिख रहा होगा आपको, हेलो फ्रॉम पाइथन हाइफन टू ऑल यूजर्स। ठीक है, अगर हम और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और ले लिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग वैल्यू और प्रिंट करा दी। अब बेसिकली क्या है, पहली प्रिंट स्टेटमेंट की जो ये वैल्यू है इसका पैरामीटर हमने चेंज कर दिया। मीन्स इसको प्रिंट करने के बाद जो कर्सर है उसके बाद जो लास्ट कैरेक्टर है वो हाइफन है, फिर उसने इस स्ट्रिंग को प्रिंट किया, लेकिन इसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो अभी भी क्या है, स्लैशन है। इसका मतलब अब यहाँ से लाइन चेंज हो जाएगी। तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट हमारे एक ही लाइन में आएंगे और ये अलग लाइन पे आएगा। इसको हम रन करके चेक करते हैं। पैरेंथेसिस मिस कर दिया यहाँ पे। तो देखिए वो दोनों स्टेटमेंट जो हमारे थे, जो स्ट्रिंग थी एक ही लाइन पे आ रही है, लेकिन ये वाली स्ट्रिंग क्या है, नेक्स्ट लाइन पे आ रही है। तो हम चाह रहे हैं अगर ये स्ट्रिंग भी हमारी इसी लाइन पे आए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले प्रिंट फंक्शन का जो ये पैरामीटर है इसको चेंज करना पड़ेगा एंड, क्योंकि हमको लाइन कैरेक्टर को चेंज करके यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ब्लैंक स्पेस दे रहे हैं तो अभी ब्लैंक स्पेस से सेपरेट हो जाएगी सेकंड वैल्यू के बाद थर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले वाले प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या दिया था, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू जो उसकी थी उसको चेंज करके हमने हाइफन दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा ये वैल्यू सेपरेट हो रही थी वो हाइफन से हो रही थी,
लेकिन सेकंड वाले पैरामीटर में जो हमने दिया है वो वैल्यू दी है स्पेस, तो यूजर्स के बाद देखिए कि स्पेस क्रिएट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको भी हाइफन कर दें तो अब ये हाइफन से क्या हो जाएगा, एंड होगा। इसको अगर हाइफन कर रहे हैं तो ये हाइफन से एंड होगा। अब देखिए वैल्यूज के बीच में क्या है, हाइफन सेपरेट है, तो लास्ट कैरेक्टर जो आ रहा है हर एक वैल्यू के बाद वो क्या आ रहा है, हाइफन से आ रहा है। तो यहाँ पे इसको अगर हम चेंज करके कुछ और कर दें, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको डॉलर साइन से क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो डॉलर साइन से एंड किया है तो वैल्यू प्रिंट होने के बाद क्या होगा, जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो डॉलर होगा, फिर ये वैल्यू प्रिंट होगी, फिर डॉलर होगा, फिर ये वैल्यू प्रिंट होगी। तो देखिए यहाँ पे पहली वैल्यू प्रिंट हुई, फिर लास्ट कैरेक्टर डॉलर हुआ, फिर सेकंड वैल्यू प्रिंट हुई, लास्ट कैरेक्टर डॉलर हुआ, फिर थर्ड वैल्यू प्रिंट हुई। तो अब बेसिकली ये क्या है, इस तरह से हम लोग किसी भी वैल्यू का लास्ट जो कैरेक्टर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है वो फाइल पैरामीटर है। तो फाइल पैरामीटर को डिस्कस करने से पहले आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि फाइल को कैसे ओपन करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो डिस्कस करते हैं फाइल पैरामीटर क्या होता है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फाइल पैरामीटर है। तो क्या है, डिवाइस ऑन विच द मैसेज इज टू बी डिस्प्लेड। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होती है वो हमारी मॉनिटर होती है। तो जो भी हमारा डिस्प्ले दिखता है हमको, जो प्रिंट मैसेज हम करा रहे हैं कहाँ पर दिखता है, मॉनिटर पे शो होता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा भी कि जो ये वैल्यू है फाइल पैरामीटर ये क्या है, sys.stdout। इसका मतलब होता है सिस मॉड्यूल के हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट को यूज़ कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर, तो इसलिए वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमारा मैसेज है ये क्या है कि हमारे कंसोल पे डिस्प्ले ना हो, मॉनिटर पे डिस्प्ले ना हो, वो किसी फाइल पे जाके प्रिंट हो जाए या वहाँ पे डिस्प्ले करे, तो हम क्या करेंगे, इसके इस डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम लोग फाइल को ओपन कैसे करते हैं। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसमें हम मैसेज को अपने प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हमें ओपन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा एक ओपन फंक्शन, और इस ओपन फंक्शन के अंदर हमारे दो पैरामीटर्स हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा कोई एक फाइल का पाथ हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, फाइल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और एक मोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये मोड का मतलब होता है हम उस फाइल को किस मोड में ओपन कर रहे हैं। एक होता है आर हमारा रीड मोड, डब्ल्यू राइट मोड, और ए होता है अपेंड मोड। और भी होते हैं आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, वो आपको हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, जब हम लोग फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर क्या है, हमें फाइल का पाथ देना है। जैसे कि मैंने यहाँ का फाइल का पाथ दिया मेरी डी ड्राइव में, demo.txt हमने एक फाइल को यहाँ पे राइट मोड में ओपन कर लिया है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं और वो फाइल पहले से वहाँ पे क्या है, सिस्टम में नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है, तो राइट मोड क्या करता है, उसको पहले क्रिएट करता है फिर राइट करता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे डी ड्राइव में ऐसी कोई फाइल यहाँ पे नहीं है, demo.txt नाम की कोई फाइल नहीं है। तो क्या है, राइट मोड क्या करेगा, उसको क्रिएट करेगा, फाइल को पहले क्रिएट करेगा, फिर क्या करेगा, उसमें राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो अब बेसिकली क्या होता है, ये ओपन फंक्शन हमको क्या करता है, फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या है, हमें उस ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया, असाइन कर दिया। तो अब हमारा ये जो ये वेरिएबल है इसको हम बोल सकते हैं कि एक फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट है। जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे फाइल पे वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है, फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो अब बेसिकली क्या करना है हमको, हमने कहा था हमें एक मैसेज को प्रिंट कराना है फाइल में। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो मैसेज है वो ये है, हेलो फ्रॉम पाइथन, ठीक है। अब हमें ये मैसेज क्या है, फाइल पे प्रिंट कराना है, तो हमें इसके फाइल पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइल पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू जो वो चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे फाइल इज इक्वल्स टू एफ, हमने उसको क्या कर दिया, अपने फाइल का जो हैंडल ऑब्जेक्ट है वो उसको पास कर दिया, और उस हैंडल ऑब्जेक्ट में फाइल की इन्फॉर्मेशन है और कहाँ पे क्या पाथ है उसका वो प्रोवाइड कर रहा है इसको। तो अब जो भी प्रिंटिंग होगी वो कहाँ पे होगी, फाइल में होगी। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो हमारे फाइल में कोई भी डेटा आपको शो नहीं होगा। इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं, तो हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो कंसोल पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है।
यहाँ पे अपनी फाइल हम ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए डेमो नाम की एक फाइल अपने आप क्रिएट हो गई, क्योंकि हमने उसको राइट मोड में ओपन किया था। लेकिन जब इस फाइल को हमने ओपन किया तो इसमें कोई भी डेटा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो राइटिंग ऑपरेशन या प्रिंटिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो पहले बफर में जाता है, फिर फाइल में ट्रांसफ़र होता है। जब तक आप फाइल को क्लोज नहीं करोगे वो बफर से डेटा क्या है, फाइल में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हमें फाइल को क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है और फाइल को क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल को क्लोज कर दिया क्लोज फंक्शन से। अब बेसिकली अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारी फाइल में डेटा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, जाकर के राइट हो जाएगा, या जैसे कह सकते हैं प्रिंट हो रहा है वहाँ पे। तो हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे डेटा जो है हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये फाइल ऑब्जेक्ट के बारे में, फाइल पैरामीटर के बारे में था। कभी आपने अगर एज्यूम किया हो कि जो भी पाइथन की हमें एरर आती है वो रेड कलर में आती है, लेकिन जो हमारा जो ये आउटपुट होता है वो ब्लू कलर में आता है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वो वहाँ से प्रिंटिंग हो रही है वो स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं और हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करके समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट देखिए जो हमारा ये यहाँ पे वैल्यू थी, ये क्या थी, sys.stdout, तो मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम क्या है, अब स्टैंडर्ड एरर डिवाइस का अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो आउटपुट जो आएगा, एरर आएगी, सेम ही होता है जो प्रिंट करने का तरीका है, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा। तो एरर क्या होगी, रेड कलर में आएगी, लेकिन जो नॉर्मल मैसेज आते हैं वो ब्लू कलर में आते हैं। तो चेक करते हैं इसको यहाँ पे। तो बेसिकली हमें प्रिंट करना है कंसोल पे, लेकिन हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड एरर डिवाइस का यूज़ करना है। तो हमें इस फाइल का कोई ज़रूरत नहीं, तो हम इसको कमेंट कर देना है यहाँ पे। इस स्टेटमेंट को भी हमने कमेंट कर दिया। यहाँ पे हमें फाइल की ज़रूरत नहीं है, हमें इस सेफ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, sys डॉट, बाई डिफ़ॉल्ट वो stdout है, लेकिन हम stderr का यूज़ करने जा रहे हैं। stder का मतलब स्टैंडर्ड एरर डिवाइस। ठीक है, अगर यहाँ पे आप stdout करके लिखते हो तो वो तो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो इससे पहले हमें यहाँ पे क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, sys मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो यहाँ पे कंसोल पे आपको जो भी आउटपुट दिख रहा है वो ब्लू कलर में है, लेकिन पाइथन से जब भी हमें एरर आती है वो रेड कलर में होती है, क्योंकि वो क्या यूज़ करता है, स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम का यूज़ करता है या स्टैंडर्ड एरर डिवाइस का यूज़ करता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको stdout की जगह stderr कर दें तो अब हम भी क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं या स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा ये जो आउटपुट है वो किस कलर में आना चाहिए, रेड कलर में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एरर स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये आउटपुट का कलर है वो क्या हो गया, रेड हो गया। अब हम लोग एरर स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं मैसेज को प्रिंट करने के लिए, तो ये रेड कलर में है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे तो वो किस कलर में आएगा, ब्लू कलर में आएगा। तो ये बेसिकली इतना ही था फाइल पैरामीटर में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लश पैरामीटर के बारे में। तो देखते हैं फ्लश पैरामीटर क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा ये फ्लश पैरामीटर है, ये लिखा है फोर्सिंग द राइटिंग ऑपरेशन ऑन फाइल। डिफॉल्ट जो वैल्यू है फॉल्स है। अभी हमने देखा था जब हमने फाइल को अभी जब यहाँ पे चेंज करके उसको फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया था तो डेटा बिना फाइल क्लोज किए क्या हो रहा था, फाइल में राइट नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमें फाइल को क्लोज नहीं करना है और तब भी हमें क्या करना है, डेटा को वहाँ पे राइट करना है या प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लश पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो बिना फाइल क्लोज किए सीधे डाटा क्या होगा, बिना बफर में स्टोर हुए वो फाइल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर हम लोग फ्लश कर रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहा है, वो राइटिंग ऑपरेशन को फोर्स कर रहा है कि सीधे बफर में ना जा करके वो सीधे फाइल में जाए। तो इसकी वैल्यू अगर हम सेट कर दें ट्रू में तो हमें फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो राइटिंग ऑपरेशन को फोर्स करेगा। तो प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं हम लोग। तो बेसिकली अब क्या है, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, फाइल तो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम एक और फाइल यहाँ पे demo2 के नाम से क्रिएट कर रहे हैं। डब्ल्यू मोड में ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्रिएट हो जाएगी। इसका ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि हमको ये यूज़ नहीं करना है। हमको यहाँ पे इस फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट को पास करना है। और अब हमें क्या है, यहाँ पे इस फाइल को अगर हम क्लोज नहीं कर रहे हैं और हमें अभी भी क्या है, डेटा को राइट करना है, तो हमें फ्लश पैरामीटर की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा ट्रू पे। फ्लश इज इक्वल्स टू ट्रू। टी कैपिटल है यहाँ पे, बूलियन वैल्यू है। तो अब हम क्या कर रहे हैं,
हमने इस फाइल को पैरामीटर को यहाँ पे अपना फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट पास कर दिया है और इस पैरामीटर की वैल्यू को ट्रू कर दिया कि हमें क्या करना है, फोर्स करना है डेटा को कि वो फाइल में जाकर के राइट हो जाए। तो अब इस केस में हमें फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, डेटा क्या हो रहा है बिना क्लोज किए ही वहाँ पे जाकर सेव हो रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं क्या डेटा वाकई में इस फाइल में जाके सेव हो रहा है बिना फाइल को क्लोज किए। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ। अब हमें चेक करना है कि हमारी फाइल क्रिएट हुई है और डेटा वहाँ पे जाके राइट हुआ। तो यहाँ पे demo2 नाम की एक फाइल हमारी क्रिएट हो गई है और देखिए यहाँ पे डेटा बिना फाइल को क्लोज किए यहाँ पे राइट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो फ्लश पैरामीटर क्या करता है, बेसिकली राइटिंग या प्रिंटिंग ऑपरेशन को क्या करता है, फोर्स करता है। तो डेटा सीधे क्या होता है, फाइल में जाता है। तो बीच में क्या है, उसको बफर में जाना होता है, लेकिन क्या है, फ्लश पैरामीटर उसको फोर्स करता है कि सीधे क्या है, फाइल में जाकर के में राइट करना है। तो बफर को वो क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। तो बेसिकली ये 5 पैरामीटर्स थे हमारे। Hope so that you have got the concept of all the parameters in the print function. See you in the next session.